subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरे साथ यार ग्रो स्मार्ट, जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। आज हम करने वाले क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.3 ऑलरेडी हो चुका है हमारा एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। आज हम करने वाले हैं कुछ अलग सा, जिसमें हम देखने वाले हैं पेज नंबर 7 में वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये सब चीज़ के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड में लिखा है, पर मैं इसको थोड़ा अलग अंदाज में आज प्रेजेंट करना चाहूँगा, तो वो देखने के लिए मैं छोटा हो जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ मैं बड़े में। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा सबसे पहले दिया है वो वेन डायग्राम है, और वेन डायग्राम इज़ एन illustration that use circles to show the relationship amongst things or finite groups of the thing। मतलब आपके पास एग्जांपल दिया रहेगा कि ए दिया रहेगा 1 से लेकर 10 तक, हम उसको सिर्फ एक सर्कल के अंदर उसको डिनोट करके हम उसको पुट करेंगे। मतलब कि सिर्फ सिंपल चीज़ एक डायग्राम बनाना, उसको सर्कल में डिनोट करना, मतलब उसको सर्कल में पुट करना, वो वेन डायग्राम हो जाएगा। सेकेंड है हमारा सबसेट। सबसेट इज़ अ सेट हुज एलिमेंट आर ऑल मेम्बर्स ऑफ अदर सेट। मतलब द सिम्बॉल्स उसको डिनोट करते हैं, सी अंडरलाइन सी करेंगे, मीन्स सबसेट। फॉर एग्जांपल सपोज के ए के पास है 2 4 6 और बी के पास है 6 4 8 2। हियर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। मतलब बी के पास सब कुछ है बट ए के पास बी का थोड़ा सा पार्ट है। मतलब ए का बी क्या हो जाएगा, बी विल बी द पेरेंट और ए विल बी द सन। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सिंपल सी चीज़ें समझने के लिए कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी मतलब हो गया कि ए सन है बी का, मतलब बी के पास बहुत कुछ है और ए के पास थोड़ा सा पार्ट है। उसको डायग्राम में कैसे करने का, डायग्राम में आप देख सकते हो। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेन इन सेट बी। एलिमेंट ए के अंदर जो भी है सब बी के अंदर है, बट बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। पर बी सबसेट नहीं है ए का, बिकॉज जितने भी बी के अंदर है सब ए के अंदर नहीं है, थोड़ा ही है। सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट बी आर नॉट कंटेन इन सेट ए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज़ नॉट कंटेन इन सेट ए। उसके अंदर कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो आपको दिख जाएगा। थर्ड है यूनिवर्सल सेट। द सेट containing all objects or element of which all other set are subset। एग्जाम्पल एक दिया है 2 4 6 8 10, बी दिया है 8 9 10 11, और यूनिवर्सल बोले तो इन दोनों को मिला के जितना भी हो सब कुछ। तो मतलब क्या है, दोनों को मिला के अपने को एक यूनिवर्सल बनाया। मतलब ए और बी के अंदर जो भी आएगा उसको मिला के हम क्या बोलते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, फोर्थ वाला। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डिनोट्स ए डैश इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द गिवन यूनिवर्सल सेट यू दैट आर नॉट इन ए। मतलब यूनिवर्सल में दिया हुआ है, जो भी ए में दिया है, ए के बाहर जितना भी पार्ट रहेगा उसको हम लोग ए डैश बोलेंगे। लाइक एग्जांपल यूनिवर्सल में दिया है 1 से लेके हमारे पास 6, बट ए में दिया है 1 3 5। मतलब 1 से लेके 6 तो है, पर उसमें ए का कितना डिनोट करता है 1 3 5, तो बाकी जो बचा हुआ नंबर वो क्या हो जाएगा ए डैश 2 4 6। डायग्राम में आप देख सकते हो कि उसको कैसे हम लोगों ने डिनोट किया है। तो ये था आपका कुछ बेसिक, इसको मैं वापस से ब्रीफली बताऊँगा बोर्ड पर। ये तो था हमारा डिज़ाइन में, ये बोर्ड पर भी इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए बोर्ड पर हमारे पास लिखा हुआ है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ एक सर्कल है, उसके अंदर सब जो भी हमारे पास एलिमेंट दिया उसको लिख देना है, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। सबसेट बोले तो क्या है, हमारे पास ए है और बी है। देखिए ए में कितना है 1 से लेके 8 तक है, बट बी में 2 4 6। मतलब बी में ए का कुछ पार्ट है, इसके लिए बी का ये क्या हो जाएगा पेरेंट। मतलब इसके अंदर बहुत सारे क्वालिटी है, बट उस बी के अंदर उसके थोड़ी क्वालिटी आ गई, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसके लिए वो ए बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा ए और बी मिला के जितना भी होगा उसको यूनिवर्सल बोलेंगे। मतलब ए और बी सबको मिला के हम लोग जो बोलेंगे उसको यूनिवर्सल बोलेंगे। सप्लीमेंट सेट क्या होता है, जैसे कि ये मैंने बताया कि यूनिवर्सल में 1 से लेकर 9 है, बट ए का कितना है, ए का इतना पार्ट है, बाकी जो बाहर का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग ए डैश बोलते हैं। ये था हमारा कुछ बेसिक। अभी हम करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 बोर्ड पे। चलिए करते स्टार्ट हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 जो दिया पेज नंबर 11 में आपको दिया। इफ़ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, बी इक्वल्स टू सी डी ई एफ, सी इक्वल्स टू बी डी और डी इक्वल्स टू ए ई। तो हमें नीचे कुछ ऑप्शन दिए, उसको बताना है कि वो सबसेट है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहला वाला जो पार्ट रहेगा वो विल बी द सन, सबसेट ऑफ ए। मैंने क्या बताया था, बी द सबसेट ऑफ ए, मतलब बी इज़ द सन एंड ए इज़ द फादर। मतलब दूसरे वाला जो नंबर लिखा रहेगा उसके अंदर सब होना चाहिए, इसमें का थोड़ा पार्ट। तो अभी देखते हैं कि 1 बाय 1 क्या है हमारा। सी सबसेट ऑफ बी। देखिए ये सी है, सी के अंदर बी और डी है, इसके अंदर बी और डी है नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा, ये इट विल बी पेरेंट, इट विल बी सन, ठीक है। ये वाला जो भी है वो पेरेंट हो जाएगा। मतलब इसके अंदर पूरे हैं, पर इसके पूरे में से इसमें थोड़ा होना चाहिए, बट इसके पूरे में देखो बी और डी है क्या, नहीं है। मतलब इट इज़ फॉल्स, ये फॉल्स है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पूरे एलिमेंट्स नहीं है। सेकंड, ए इज़ द सबसेट ऑफ डी। ए इज़ द मतलब ये सन है और डी विल बी फादर। तो देखिए
नहीं, ये भी फॉल्स है बिकॉज इसके अंदर सिर्फ 2 ही है। डी फादर कैसे हो सकता है? डी ए सबसेट डी का हो ही नहीं सकता बिकॉज इसके अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो ए में वो डी में नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। याद रखिए जो सेकंड वाला नंबर दिया रहता है ये वाले में पूरा होना चाहिए और फर्स्ट वाले में थोड़ा होना चाहिए। अगर फर्स्ट वाला सेकंड वाले से मैच नहीं होता, लाइक वाइज ये इसके अंदर बी डी है, इसके अंदर बी डी नहीं, खाली डी है, बी नहीं है, मतलब ये नहीं है। मतलब सपोज़ कि मेरे पास 1 2 3 4 5 है, इट विल बी पेरेंट। सन क्या हो जाएगा 3 और 4, तो सन के अंदर क्या क्वालिटी, थोड़ा सा क्वालिटी 3 और 4, तो एस विल बी सबसेट ऑफ पी। हमेशा याद रखने का एस विल बी सबसेट ऑफ पी, तो ये सेकंड वाला भी फॉल्स है। थर्ड वाला देखते हैं, डी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए और ई है, इधर ए और ई है क्या? नहीं है, बी में ए और ई नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ वाला देखते हैं, डी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। डी यहाँ ए और ई है, यस, ये फादर है, ये सन है, तो ये ट्रू है, इसके अंदर पूरा है। नंबर 5th वाला देखिए, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सी है, डी है, ई है, एफ है, इसमें नहीं है, इट विल ऑल्सो अ फॉल्स। लास्ट वाला सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सी बी डी है, सी इसमें बी डी है, यस, तो इट इज़ ट्रू। देखिए इसके अंदर खाली 2 है बी डी, इसके अंदर वो है बी डी, यस, और इसके अंदर और भी बहुत कुछ इसके अंदर नहीं होगा तो भी चलेगा, बट ये लाइक वाइज दिस वाला एग्जांपल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है दैट टेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट। मतलब हमको 1 से लेकर 20 तक यूनिवर्सल सेट लेना है एंड शो दैट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अभी मैंने आपको बताया था, वैसा बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंसिडरिंग थोड़ा अपने पास 2 क्वेश्चन तो दिया है कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स मोर देन 7 एंड लेस देन 15, मतलब 7 से और 15 के बीच में होगा। दूसरा दिया है वाई सच दैट वाई नेचुरल नंबर, वाई प्राइम 1 से लेकर 20 तक का प्राइम नंबर हम लोग को लिखना है। तो नेचुरल नंबर जो यूनिवर्सल नंबर है हम लोग उसको कंसिडर करेंगे अभी। कंसिडर यूनिवर्सल को मैं यू लिख देता हूँ, यूनिवर्सल लिख देता हूँ। यूनिवर्सल सेट हम लोग क्या रहेंगे, u इज इक्वल्स टू ये करेंगे ऐसा, u सच दैट u बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा लेस देन और इक्वल टू 1, मोर देन और इक्वल टू 1 x बोले तो हमारे पास ये जो नंबर है ये लेस देन 20, ठीक है। तो अभी हर किसी का नंबर हम लोग को निकलेगा, तो सबसे पहले मैं u लिखता हूँ। तो u कितना आ जाएगा 1 से लेकर 20, तो 1 2 3 ऐसा डैश 20 तक नंबर हमारे पास आएगा। हमें जो x दिया है वो दिया है लेस देन मोर देन 7 एंड लेस देन 15, तो x का क्या हो जाएगा, 8 से स्टार्ट होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा x इज इक्वल्स टू 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि 15 तो हमारा लेस देन 15 बोला ना, तो इसके लिए यहाँ तो हो गया। दूसरा हमारे पास जो बचा है y का हमारे को क्या बोला है, y का हमें बोला है प्राइम नंबर। 1 to 20 प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो अपने टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहला है हमारे पास प्राइम नंबर है वो 2, दूसरा है 3 5 7 9 नहीं, 9 तो 3 के टेबल में भी जाता है, 9 के टेबल में भी जाता है। 7 के बाद आ जाएगा आपका 11 13 17 और बचा एक है लास्ट 19। तो ये हमारे पास दिया है u 1 से लेकर 20 तक है, x हमारे पास 8 से लेकर 14 तक है और y हमारे पास 2 से लेकर 19 तक है। ये चीज़ को मैं आपको बताऊंगा ग्राफ में। आप यहाँ साइड में स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक ग्राफ आएगा। रेक्टेंगल सबसे पहले लेंगे हम, रेक्टेंगल बॉक्स जिसमें यूनिवर्सल में सब 1 से लेकर 20 तक आएगा। एक राउंड बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा x का वैल्यू 8 से लेकर 14 तक। और एक चीज़ नोटिस करूँगा कि दोनों चीज़ में कॉमन क्या क्या है। दोनों चीज़ में कॉमन है हमारे पास 11 और 13, तो दोनों बीच में दोनों का जो x और y का जो सर्कल बनेगा y केस में भी 2 से लेके 19 तक आएगा, बट दोनों के बीच में कॉमन क्या 11 और 13, तो दोनों इंटरसेक्शन करेंगे एक साथ में। जो बाकी का बचा हुआ नंबर, इन दोनों में से जो बाकी का बचा हुआ नंबर वो यूनिवर्सल में 1 से लेकर 20 के बीच में जितना भी नंबर है वो सब नंबर हम वहाँ लिखेंगे। लाइक देखिए हमारे पास देखिए 1 बचा है, इसमें से 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ये सब हमारे बाकी यूनिवर्सल में आएगा। तो आपको स्क्रीन में वहाँ दिख जाएगा कि स्क्रीन में मैंने इसको कैसे किया है। तो आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। और हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। वेन डायग्राम बनाना है हमें दिया u यूनिवर्सल 1 2 3 7 8 9 10 11 12। p दिया हमें 1 3 7 10। हमें बताना है u p p डैश। p डैश क्या होता है, जो p के बाद जितना भी रहेगा उसको p डैश बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया। और वेरीफाई करना है कि p डैश डैश ब्रैकेट डैश इक्वल्स टू p।
ये भी बहुत सिंपल है, चलिए करते हैं। पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व भी करके बताएंगे। तो डायग्राम बनाने के पहले सबसे पहले आप इसको ऐसा बॉक्स बनाएंगे। तो P यूनिवर्सल में तो सब आएगा, पहले P लिख लेते हैं अंदर, ये P हो जाएगा। P में क्या क्या दिया है, P में दिया है हमारा P, ये हमारा P में क्या क्या दिया है 1, 3, 7 और 10। जो बाकी बचा वो बाहर आ जाएगा, 1, 3 छोड़ के 2 बचा, 2 के बाद 7 भी हो गया, 10 भी हो गया, 8 लिखेंगे यहाँ, 9 लिखेंगे, 10 हो गया, 11 हो गया, 11 और 12। तो ये हमारा P है, ये हमारा P डैश है और ये हमारा U है। ठीक है, इतना सिंपल सी चीज़ थी, ये इतना ही करना है आपको। अभी हम लोग ये पूछा है क्वेश्चन में, स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा कि वेरीफाई P डैश ब्रैकेट डैश इज़ P। मतलब हमको ये बोला है कि P डैश ब्रैकेट डैश इक्वल्स टू P। अब मुझे ये बताना है कि इक्वल्स टू P है या नहीं। तो P डैश का क्या होएगा, P डैश का P डैश हमारे पास क्या दिया है, P डैश हमारे पास दिया है 2, 8, 9, 11 एंड 12। ठीक है, ये हमारे पास P डैश है। P हमारे पास क्या दिया है, P दिया है हमारे पास 1, 3, 7 और 10। ठीक है, ये हो गया। अभी P डैश का डैश क्या होएगा, तो P डैश का डैश विल बी, ये हो जाएगा ना 1, 3, 7, 10। तो ये इसको हम दे देंगे 1, इसको हम दे देंगे 2। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, P डैश P इक्वल्स टू P। दोनों हो गया ना सेम, P डैश, ये देखिए ये P डैश डैश का क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू P है। चाहिए तो इसको 1 मत दो, इसको 1 दे दो ना। तो 1, एक काम करते हैं हम लोग, इसको 1, 2 और 3 दे देते हैं। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से हम लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है। हमें बोला है A का वैल्यू दिया है हमारे पास और बोला है कि उसके सबसेट बनाओ अपने ओन से। अभी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, A का वैल्यू 1, 3, 2, 7। इसमें से आप सबसेट क्या बना सकते हो, कुछ भी। पेरेंट में सब होना चाहिए, सन में कोई भी एक पार्ट होना चाहिए। तो इसका कुछ भी बना सकते हो ना, सिंपल सी चीज़ है। आप बना सकते हो सबसेट B ले लो, B इक्वल्स टू यहाँ 1 ले लेंगे, ये भी सबसेट हो जाएगा। फिर B और एक B ले लेंगे, वहाँ 2 ले लोगे तो ये भी सबसेट हो जाएगा। और एक B ले लो, मतलब सब मैं B बना रहा हूँ। B इज़ द सबसेट ऑफ A। उसका सबसेट 7 भी हो सकता है सिंगल डिजिट में, या डबल डिजिट में बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, 1 एंड 3 ये भी हो सकता है। वैसे ही 2 भी दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन में हाँ 2 भी दिया है, 2, 7 दिया, मैंने 10 लिख दिया गलती से, यहाँ 2, 7 दिया है, मतलब यहाँ 2 आएगा। तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, 2, 7 भी लिख सकते हो। तो ऐसा आपके ऊपर है कि आप इसमें कौन सा, आप भी आपको एनी 3 बोला है तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। और हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही सिंपल है, इसमें भी सबसेट बताना है, कौन किसका सबसेट है। इंडिया के कुछ नाम दिया है, वो नाम को हम लोग आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसका सबसेट है। याद रखना है, सबसेट बोले तो बेटा किसका है। इंडिया विल बी द पेरेंट एंड उसके अंदर महाराष्ट्र आ गया, इंदौर आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, ऑल विल बी द सबसेट। मध्य प्रदेश विल बी द सबसेट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र विल बी द सबसेट ऑफ इंडिया एंड सपोज मुंबई इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। ऐसा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो मैंने क्लू आपको दे दिया है, अभी वही क्लू के बेस में हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में यहाँ साइड में दिख जाएगा, उसी के बेस में मैं आपको आंसर भी बता दूंगा साथ में। राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट। पहला दिया है P इज़ फॉर पुणे, M इज़ फॉर मध्य प्रदेश, I इज़ फॉर इंदौर, B इज़ फॉर इंडिया, H इज़ फॉर महाराष्ट्र। अभी देखिए पुणे कहाँ आता है, पुणे इंडिया के अंदर आता है और पुणे महाराष्ट्र के अंदर भी आता है। मतलब P इज़ द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को डिनोट किया H से, और P इज़ द सबसेट ऑफ इंडिया। तो सिंपल सी चीज़ है ना, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख जाएगा, मैं इसका आंसर यहाँ लिखता हूँ। तो सबसे पहले P है ना, हाँ P इज़ द सबसेट ऑफ H डिनोट फॉर महाराष्ट्र, P महाराष्ट्र में आता है। और दूसरा है P सबसेट ऑफ B बोले तो भारत बोले तो इंडिया। ठीक है, दूसरा और क्या बोला इसके अंदर, देखिए ये इंदौर जो है, इंदौर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, I सबसेट ऑफ B फॉर इंडिया, जो यहाँ I क्योंकि इंदौर का I दिया इसके लिए इंडिया का B दिया इसने। ठीक है, दूसरा इंदौर मध्य प्रदेश में भी आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को डिनोट किया है M में, तो इंदौर सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश मतलब M। समझ में आ रहा है आपको हम क्या कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट दिया है जो हमारे पास महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र बोले तो H, महाराष्ट्र का H दिया है, वो भी आता है सबसेट ऑफ B बोले तो भारत इंडिया। और एक चीज़ है महाराष्ट्र हमारा, दूसरा मध्य प्रदेश भी हमारा कहाँ आता है, मध्य प्रदेश भी हमारा आता है कहाँ आता है, इंडिया में आता है। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे B।
तो ये थे आपके कुछ आपको डिनोट करके बताने थे कि कौन सा सबसेट है। तो आपको ये दिख रहा है, क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा, आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपको याद रखना है कि कौन सा किसके कंट्री, मतलब कौन सा स्टेट कौन से इसमें आता है। अभी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आता है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर आता है, महाराष्ट्र इंडिया के अंदर आता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर सबसेट ऑफ बिगर कंट्री, मतलब बिगर स्टेट। लाइक मुंबई इज़ अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, पुणे इज़ अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, पुणे इज़ अ सबसेट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश इज़ अ सबसेट ऑफ इंडिया, इंदौर इज़ अ सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये चीज़ ऐसा डिनोट करके लिखना है। तो इसमें एक और ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, विच सेट कैन बी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है, इन सब का फादर गॉड फादर कौन है, इंडिया। तो इंडिया सेट बी, जो बी से डिनोट करता है सेट बी, इसका आंसर आएगा सेट बी। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड का आंसर है, ठीक है। सेट बी, बी को किसको डिनोट किया, इंडिया को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2। आपको चाहिए तो आप ये कॉपी कर सकते हो और हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच सेट ऑफ अ नंबर कुड बी यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट गिवन बिलो। कौन सा यूनिवर्सल नंबर होगा हमको आइडेंटिफाई करना है। पहले दिया है ए का दिया है सेट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 का टेबल आ जाएगा, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू ऐसा लिखेंगे 5, 10, 15 ऐसा करके हमारे पास बहुत नंबर आएगा ना, इनफाइनाइट हो जाएगा ये। सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 तो बी इज इक्वल्स टू 7, 14, 21 ऐसा करके हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आएंगे, करेक्ट। मल्टीपल ऑफ 12 तो 12, 24, 36, 48 ऐसा करके हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। ये सब चीज़ नंबर क्या है, इसमें कुछ भी हो सकता है ना, इसमें होल नंबर हो सकता है, इसमें नेचुरल नंबर हो सकता है, इसमें इंटीजर हो सकता है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो डिनोट करते हैं एन से, होल नंबर जो डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और इंटीजर तो आपको पता है ना माइनस प्लस वाला, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आंसर है इसका, और ऐसा आपको लिखना है। तो आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के 2 की तरफ, जो सेम इसी के टाइप में और उसका आंसर भी सेम यही होने वाला है। होप करूँगा कि आप वो कर सकोगे, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 बचेगा, हम उसको भी कंप्लीट करके आज का ये एक्सरसाइज को यहीं कर देंगे समाप्त। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2 वाला। पी सेट ऑफ इंटीजर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में माइनस आता है। सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर इवन का। पहले तो मल्टीपल लिखते हैं इंटीजर का, तो p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -4, -8, -12, 12 फिर -16 ऐसा करके बहुत सारे नंबर आएंगे जो हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है। स्क्वायर नंबर भी क्या होता है, स्क्वायर t इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 का 2 होता है, तो वैसे 3 3 6 का क्या होता है, 4 4 16, तो 2 4 6 ऐसे करके आपके जितने भी नंबर आएंगे वो नंबर इवन नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्वेश्चन नंबर 6 के 1 का जो आंसर है वो सेम आंसर इसका है। तो एनी सेट हम लोग को लिखना है, एनी सेट ऑफ n w और इंटीजर। तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का 2। 7 वाला तो और भी सिंपल है, वो बता दूंगा मैं, आप इसको कॉपी कर सकते हो। हम बढ़ेंगे आगे। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, लेट द ऑल स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट लेट ए बी द सब स्टूडेंट हु सिक्योर 50%। मतलब सिक्योर ए 50% सिक्योर किए तो बचे हुए कितने 50% है ना, मतलब वो क्या हो जाएंगे, अगर ए 50 है तो दूसरा 50 क्या हो जाएंगे, ए डैश। देखिए आगे क्वेश्चन क्या वही दिया है, मोर मार्क्स इन मैथ्स देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। व्हाट विल द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जिनको मार्क्स नहीं मिला 50 वो हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, ज़्यादा क्या इतना सोचने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको एक लाइन लिखना है, वो लाइन है, वो लाइन हमारे लिए सेट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 50। क्वेश्चन आप देख के लिख सकते हो, मार्क्स लेस देन 50% इन मैक्स, जिसने लाया वो लेस देन 50%, वो क्या हो जाएगा, मैक्स। ये आपका आंसर है। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे क्लोजिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, जो ब्रीफली मैंने आपको ब्रीफ में बताया स्टार्टिंग में, वो भी समझ में आया होगा। थोड़ा न्यू इन्वेंशन किया मैंने, थोड़ा सा मॉडिफाई किया उसको बताने के लिए। तो होप करता हूँ कि आपको वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं। नए जुड़े हैं AR ग्रो स्मार्ट में, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए, उनको कहिए कि ज्वाइन टू AR ग्रो स्मार्ट टू बी स्मार्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए AR ग्रो स्मार्ट।